हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ये जो वायर है जिसका क्या है सरफेस चार्ज, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका क्या है लैम्डा है। और यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, जो कि रेडियस कितना बना रहा है, रेडियस आपका बोल रहा है रेडियस कितना r है, ये इलेक्ट्रॉन e है ना। इसका क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा है। और ये कितना इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, और जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसके टर्म में हमें निकालना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। जैसे ये एक वायर है और वायर के सर्किल में, वायर के क्या है एक सर्किल में क्या है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये चार्ज्ड है लैम्डा और यहाँ पे किसी इस वायर के आगे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस वायर के आगे में, इस वायर के आगे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे वैल्यू होगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ई, और ई का वैल्यू कितना होता है 2k लैम्डा बाय आर होता है। ठीक है, अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज ई आ जाएगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्या लगेगा QE। और जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है तो ई कैपिटल ई हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा ई 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लग रहा है और ये वेलोसिटी क्या है v से आगे जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेट करेंगे कि जितने भी रेडियल फोर्स होते हैं, है ना, समेशन ऑफ रेडियल फोर्स Fr, हम लोग का 11 का कॉन्सेप्ट है कि रेडियल फोर्स इक्वल टू क्या होता है mv² बाय r होता है। तो रेडियल फोर्स एक ही है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कितना है E 2k लैम्डा बाय r, और ये हो जाएगा आपका mv² बाय r। तो यहां से आर आर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, आर आर क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये 2 अगर यहां ले आए तो यहां पे बच जाएगा E k लैम्डा और ये हाफ हो जाएगा हाफ mv²। ओके, हाफ mv² आ जाएगा। बस हो गया आपका, यही सिंपल है, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत लंबा लंबा इसका डेरिवेशन, बहुत टाइम है, ये क्या बहुत सिंपली हमारा ये निकल जाता है यहाँ पे। ये यही चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हमारा, और ये है E। और k को वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में तो ये भी हो सकता है, या E के लैम्डा ही हमारा क्या है आंसर है। तो ये वैल्यू आ जाएगा E लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द काइनेटिक एनर्जी। यही है हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हमारा यही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। ओके, होपफुली ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।